परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दास जो बताएगा वो अपने सदग्रंथों में लिखी होगी और जो सदग्रंथों में लिखी वो फाइनल होगी। तो हमने 10वां द्वार सुना था। 10वां द्वार तो काल के लोक में ही रहने का है। जो 11वां द्वार है वो परब्रह्म के लोक में खुलता है। 12वां द्वार है वो परम अक्षर ब्रह्म के यानी सतलोक में, उस सतलोक में खुलता है। 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरेरी यानी सतलोक के अंदर 12वां द्वार पार करके वो सतलोक है। वहां फिर वहां जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। एक कबीरपंथी संत है जम्मू के अंदर, उसका कोई डेरा है, 1-2 जगह और बना रखा है। उसके टीवी पर आता है। एक दिन दास देख रहा था वो क्या कह रहा है और वो क्या नाम देता है, सतगुरुदेवाय नमः वयो नमः और सतनाम सतनाम, ये एक सतनाम और एक कान में फूक मार दे कदे यो सार नाम दे दिया तेरे अंदर चलाएगा, भीतर काम करेगा। वो क्या कह रहा, उसने किता इस दास की कोई पुस्तक पढ़ी है, वो प्रवचन कर रहा है। वो खुद कह रहा है कि 10वां द्वार तो काल तक का है, 11वें द्वार में जाकर के हमारी मुक्ति हो जाएगी। 11वां द्वार मैंने बताया, आज तक किसी ने नहीं बताया। और फिर कहता है कि एक सज्जन की मैंने पुस्तक पढ़ी है और वो बताते हैं कि 12वां द्वार है। नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है, द्वार में द्वार हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से ले आया। और कोई उसने पूछा वो 11वां कितने ले आया बिना अकल के इस तरह बकवाद करें। जब 10वां द्वार सुना था वो 11वां का मैंने बताया तो कितने ले आया 11वां, प्रमाण दिखाओ कोई। तो इस तरह के ये मूर्ख बना रहे हैं सारे कबीरपंथी को, और कह का पता नहीं ये नाम दे। परमात्मा ने अलग अलग बता रखा धर्मदास जी को और सार शब्द छुपा रखा था, अभी तक किसी को नहीं बताना, समय आएगा जब हम बताएंगे। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, असंग जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित मरने की डेफिनेशन थोड़ी सी समझना। जैसे आप जी सत्संग में ना आने के का इसलिए नहीं आ पाते कि घर के काम कोई आंट लगी रहती है। तो अब एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया और वापस सुबह आना था, उसने जल्दी, घर पे कोई जरूरी काम था। रास्ते में वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट होगी और वो मर गया, मृत्यु प्राप्त हो गया। अब वो कितना जल्दी में था कि रातों रात कोई और काम एक्स्ट्रा कराऊं, फिर अपनी ड्यूटी करूंगा, घर के काम और भी बहुत करने हैं। अब रह गए धरे धराए हुए सारे काम। वह नाइट सर्विस पे इसलिए गया था कि सुबह जल्दी आऊंगा, घने काम करूंगा, इब कर ले काम। तो परमात्मा ने कहे जीवित मरे एक भाई, सत्संग का समय आवे नो सोच ले 2 दिन के लिए मर गया, परमानेंट मौत हो जाएगी। जब तक कती टिकट कट गई वो दोबारा आ ही नहीं सकते घर में, चाहे कोई उजड़ो चाहे बसो। और 2 दिन की मृत्यु नो सोच ले मर गए हम, होगा जो देखी जाएगी। और सत्संग सुन कर चले गए। मान लीजिए आपकी बात बड़ी करते हैं, 2 दिन में कोई हानि लाभ हो भी गा छोटा मोटा, तो उसको फिर ठीक कर लोगे। 30 दिन पड़े, 28 दिन। और जो परमानेंट मर जाए फिर वो उनको भी इतने ही जरूरी कार्य थे। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, बेटे को 16 साल तो एमए करावांगे या कोई ट्रेनिंग करावांगे, तो 20 वर्ष तक उसको कति फ्री छोड़ देते और पैसे लावा कति नो बाड़ सा बोलते हैं।
तब उसको 2 रोटी कहीं का गुजारा होता हो और ना भी हो। इसी प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे। और यूँ तो हो ही हो, यूँ तो होगा ही होगा। इसमें तो इस घाटे में, इस सौदे में घाटा है ही नहीं, इसमें हानि शब्द नहीं है। और किसी भी व्यवसाय में आप कर लीजिए, हानि और लाभ दोनों ही बराबर चलते हैं। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। फिर कहते हैं, दोजक भीत सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। क्या बताते हैं कि तूने जो साधनाएं की स्वर्ग के लालच में की, स्वर्ग चला गया, फिर नरक में ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि पाप पुण्य दोनों चलते हैं आपके। दोजक बहिस्त, स्वर्ग और नरक तने दोनों भोगे, ए राजपाट के रसिया, और 3 लोग से भी संतुष्टि नहीं, ये मन भोगी खसिया। इस मन की संतुष्टि अगर इसको कोई 3 लोग भी दे दे, जब भी नहीं सोचा कि तो और देख लो, राज्य और बढ़ जाए मेरा। अब जैसे किसी के पास एक प्लाट है, नो सोचा है भगवान इसमें 2 कमरे बन जा, वो बन गए हैं। फिर नो सोचा है 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, 1 प्लाट और हो जा, वो भी हो गया। फिर मन में ये आ जाती है, भगवान एक कोठी, 1 मकान और बन जा, दोनों बच्चे बराबर हो जा। अब उसमें लग गया, इतना मृत्यु होगी, गधा बनकर उस कमरे के पिछले लोग खड़ा, फिर वो कुत्ता बनकर बैठा गली में वही है। तो कहने का भाव ये है कि इस मन की अंत नहीं इसकी इच्छाओं का। पता नहीं के सोचे, जो काम करना वो करता को ना मिला वही का जो तेरे भाग्य में लिखा है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हो, चाहे कितनी ही अटकल लगाते रहना, वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में है। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको वो वस्तु मिलेगी जो आपके भाग्य में भी ना होगी, लेकिन होगी आपके हित में तो मिलेगी। और आपके पाप सभी नष्ट हो जाएंगे। वो संचित शब्द कर्मों को भी, प्रारब्ध कर्मों को भी, पाप कर्मों को नष्ट कर देगा। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिले तो यहाँ की ये जो हमारे जो जाल फैला रखा काल ने, और हमारी वृत्ति इसमें फंसी पड़ी है, इन इच्छाओं को खत्म करेगा। जो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। अब कहते हैं कोई संत मिलेगा तो यहाँ से इस तरह के प्रवचन वचन बता के और दोनों का डिफरेंस दिखा के आपकी यहाँ से इच्छा खत्म करेगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, शास्त्र अनुकूल साधना की भक्ति आपको देकर और उस परम पद को प्राप्त करावेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये संसार में जीव फिर लौट कर नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं भी उसी की शरण में हूँ, यो गीता ज्ञानदाता कहता है। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो चल हंसा उस लोक पद मिल पदे समाना। यानी पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, पद्धति के अनुसार साधना करने से उस परम पद को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद यानी उस परम पद को में समा जाओगे, वहां पहुंच जाओगे। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, उस लोक में जहां आदि अमर अस्थाना। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, अमर स्थान को प्राप्त होगा। और कबीर परमात्मा कहते हैं, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ 4 मुक्तियां हैं ओम नाम के जाप से, इन अन्य क्रियाओं से, और वो 4 प्रकार की हैं। और वो भी नष्ट होते हैं, वहाँ भी खत्म होती है, उनसे वो खत्म हो जाती है उनकी, फिर जन्म मृत्यु होता है। कहते हैं ये सुख जो 4 मुक्तियां का, वहाँ तेरे सदा चरणों में पड़ा रहेगा सतलोक में।
चार मुक्ति जहां चंपी करती, यानी चार मुक्ति तेरे चरण दबाओंगी, वहां पर तेरी सेवा करेंगी, हाजिर खड़ी रहेंगी, ये सुख सदा रहेगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब जिस माया को आप यहां संग्रह करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आपकी नहीं रहेगी। आज माया से शुरू हुआ था ये सत्संग। अब परमात्मा कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, अरिया माया तेरी वहां नौकरानी रहेगी सदा। माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त होगा और वहां सदा सुखी रहोगे सतलोक में, इस साधना के करने से। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुलभ हुआ। परमेश्वर की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम इस काल लोक में प्रारंभ हुआ करते हैं, और जो पुण्यात्मा इसका लाभ उठा पाते हैं वो और भी ज़्यादा शुभ संस्कारी प्राणी होते हैं। परमेश्वर कबीर जी स्वयं सतलोक से आते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है यहाँ आने का कि अपनी प्यारी आत्माओं को अपने ही बारे में जानकारी दें। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही आकर के ठीक ठीक बताते हैं। ऐसे खराब लोक में, ऐसे गंदे लोक में जहां हम रह रहे हैं, परमात्मा का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुण्यात्माओं, सरकारी कर्मचारी भी, अधिकारी भी, जो कहीं सर्विस कर रहा है और उसको जहां वो रहता है अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, अच्छे बड़े शहर में, और उसको किसी तहसील स्तर पर ट्रांसफर कर दिया जाए, वो भी बहुत दुख महसूस करता है। और परमात्मा उस सुखमय स्थल को छोड़कर यहां इस काल के लोक में आते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के गंदे लोक से निकालकर अपने उस सुखमय स्थल, उस अमर लोक में, सतलोक में, शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम में ले जावें। परमात्मा कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि हमारा नाम बंदी छोड़ है। नाम मीन हमारी उपमा, हमारा जो पद है वो बंदी छोड़ है, और हमारा स्थान अजर अमर है, सनातन परम धाम है। और यही गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये स्वयं कह रहे हैं कि हम ही वो परमात्मा हैं, वो बंदी छोड़ हैं, और हमारा वो स्थान है, वो सनातन परम धाम हमारा स्थान है। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। हमारा 16 शंख कोस की दूरी पर तकिया कलाम है, हमारा वो अजर अमर स्थान है, और हम यहां काल के बंधन को काटने के लिए यहां पर आए हैं। परमात्मा
पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार वो परमेश्वर यहाँ क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कब कब आते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को वो तत्व ज्ञान बता दूं जिसको जानने के बाद फिर ये इस गंदे लोक में रहने की इच्छा ना रखें। जब तक हमारी यहां से इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, हृदय नहीं हटेगा, तब तक हम कितनी भक्ति कर लें, हम सतलोक नहीं जा सकते। हम सतलोक जाएंगे कैसे? जैसे आए थे। हम कैसे आए थे कि इस काल निरंजन पर ज्योति निरंजन जब ये तप कर रहा था सतलोक में, अपने द्वीप में, हम सभी इसके इस ड्रामे को देखकर इसकी अदाओं पर आसक्त हो गए और इतनी प्रबल आसक्तता होगी कि हम अपने परम पिता के कहने से भी हम बाज नहीं आए इस पर आसक्त होने पर। इतनी चाह बन गई इसकी, तो फिर हम यहां इसके साथ आ गए। अब इतनी ही चाह आपकी उस सतलोक जान की बनेगी, तब आप यहां से जा सकोगे। उसके लिए आप जी ने देखना कौन सा दृष्टिकोण अपनाना है। यहां से मन हटाने का ज्ञान परमात्मा ने बहुत कुछ बता रखा है, तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका बताया है। परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप समझ लेना। और अपने परमात्मा के ऊपर हमने अब इतना आकर्षित होना है जितना हम काल के ऊपर हुए थे। तो परमेश्वर तभी हमें यहां से निकाल लेंगे। उसके लिए बताया कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवा दुखी संसार में आग गई के फंद। तो परमात्मा के यहां जाने के लिए सबसे पहले आप जी ने अपने गुरुदेव को परमात्मा के तुल्य मानना होगा और परमात्मा के अंदर कोई दोष नहीं देखना होता। यदि हम परमात्मा में कोई दोष या कोई त्रुटि, अपनी चतुरता या उसके सामने कोई छल कपट झूठ किसी भी दृष्टिकोण से हम करते हैं, तो हम अभी सतलोक जाने के योग्य नहीं हैं, भक्तिहीन भी हो जाते हैं। इसलिए हम बार बार आपको सत्संग सुनाते हैं, और कुछ एक सत्संग ऐसे होते हैं जिनका बार बार समय नहीं मिलता सुनाने का, और सुनाते हैं तो कभी वो पूरे भक्त नहीं होते। तो उसके लिए आप जी से यही प्रार्थना है कि हम बहुत ही सस्ते यानी बिल्कुल फ्री बराबर समझो सीडी वगैरह देते हैं, आप ले जाइए, रह रह कर सुनिए उस सत्संग को। यदि आपने सतलोक चलना है, और सतलोक चलने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं, ये आश्रम बनाए गए हैं, और जब तक आप सतलोक नहीं जालोगे तब तक आपका ये दुख निवारण नहीं हो सकता। क्योंकि इस काल के लोक में कोई सुखी नहीं है, कोई सुख नहीं है, और हम यहां सुख तलाश कर रहे हैं। जिसके संतान नहीं है वो सोचे संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊं। इन संतान वालों को पूछ ले कितने सुखी हैं यहाँ पे। जिनका संतान नहीं है वो देख लिया करो, एक आधे घर में जाकर वो बूढ़ा बूढ़ी आते हैं, पूछ लिया करो कितने सुखी हुए। जिनके धन नहीं है वो दुखी, वो सोचते हैं धन हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, दूना दुखी होगा, धन होते ही दुखी होगा। हमने सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि परमात्मा का सहारा मिले, पूर्ण संत हमें मिल जावे, हमारी भक्ति बने, हम राम नाम के धनी हो जावा और सतलोक चले जावा। वो ज्ञान आपको सत्संग से होता है। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ये वही परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि रची, और हम सबके पिता हैं, हम सबके वो मालिक हैं, स्वामी हैं। आपको पिछले सत्संग में सुनाया था कि सृष्टि रचना कैसे हुई।
तो सृष्टि रचना का तो कारण जिसके समझ में आ जाएगा, फिर वो आसानी से इस तत्व ज्ञान को समझ जाता है। वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को पुनः जगाने के लिए, समझाने के लिए चारों युगों में आते हैं। सतयुग में उनका सतयुग में नाम रहता है सत्सुकृत। जैसे अब कलयुग में कबीर नाम प्रसिद्ध है, आखिरी तक जब तक ये कलयुग रहेगा मालिक का नाम कबीर ही सुप्रसिद्ध रहेगा। ऐसे ही सतयुग के अंदर सत्सुकृत नाम से प्रभु प्रसिद्ध रहे। उनका सतलोक से आने का तरीका यही होता है, वहां से चलकर आते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, किसी तालाब में कमल के फूल पर विराजमान होते हैं और परमात्मा की लीला होती है ये। तो उसको कोई ऐसे ही श्रद्धालु भक्त उठा ले जाते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं, बालक होते हैं, तो उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर बड़े होकर के वो अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए वो आते हैं, फिर अपने उस उद्देश्य में लग जाते हैं। और परमेश्वर त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि जी के नाम से प्रसिद्ध रहते हैं। इसी प्रकार आगमन होता है, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं और एक निसंतान दंपति से उठा ले जाते हैं और फिर कुंवारी गायों से ही उनकी बचपन की लीला, परवरिश की लीला पूरी होती है। उस समय भी फिर वो अपना ज्ञान ही प्रचार करते हैं। द्वापर युग में वो करुणा में नाम से आते हैं, इसी प्रकार लीला करते हैं और सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार कलयुग के अंदर परमात्मा सन 1398 में भारतवर्ष के इस काशी शहर में, बनारस में, एक लहर तारा नामक तालाब है, जलाशय है, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। वहां वो परमात्मा एक नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी तालाब के ऊपर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का समय था, उस समय अष्टानंद जी वहां अपने आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उसी समय उसने देखा ऊपर आकाश से कोई प्रकाश पुंज आया, प्रकाश का समूह आया। उस इतना तेज प्रकाश था कि उसकी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी, चुंधियागी उसकी आंखें। आंखें बंद हुई तो उसने देखा ये तो कोई बालक है। ज्यों ही आंखें खुली, वो बालक, वो प्रकाश एक लहर तारा तालाब के कोने में, कमल के फूल पर एक कोने में सिमट गया। उसने जो ही आंखें बंद की तो उसमें बालक रूप दिखाई दिया। जैसे आप सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को आपकी आंखें सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद करते हो या दूसरी तरफ में वैसे खुली आंखें भी रखते हो, आप जी को सूर्य का आकार दिखाई देता, उसका रंग दूसरा हो जाता है, प्रकाश नहीं होता उस पर। ठीक इसी प्रकार जो ही महर्षि उस ऋषि अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी और आंखें नीचे को की, आंखें बंद की तो उसमें एक बालक, नवजात शिशु नजर आया, जिसका वो प्रकाश था। फिर परमात्मा ने वो प्रकाश समेट लिया अपने अंदर और एक नवजात शिशु, सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। एक नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे। वैसे वो पहले इसी जन्म में हिंदू थे। पहले गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो भगवान शिव जी के कट्टर पुजारी थे, बहुत ज्यादा श्रद्धालु थे
शिव पुराण की कथा निस्वार्थ किया करती थी। काशी बनारस के अंदर नीरू उस गौरी शंकर का बहुत ज्यादा बोलबाला था, बहुत श्रद्धा के पात्र बने हुए थे। बनारस के लोग उनको बहुत चाहते थे। ब्राह्मण जाति में होने के कारण वो अच्छे व्यक्ति गुरु पद माने जाते थे। उधर से मुसलमानों को ये, और दूसरे जो ब्राह्मण थे जो गुरु पद का काम करते थे, वो गौरी शंकर जी से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि उनकी महिमा ज्यादा थी। लोग उनसे ज्यादा कथाएं कराया करते थे, सुनते थे। और उनमें एक विशेषता थी कि वो थोड़े पैसे लेते थे और जो पैसा आ जाता था उसको ज्यादातर धर्म पर लगा देते थे और अपने खाने योग्य ही, अपने निर्वाह योग्य ही घर पर रख लेते थे। इस बात से अन्य जो गुरु पद पर ब्राह्मण थे वो बड़े दुखी हो गए, उनसे ईर्ष्या करते थे। मुसलमानों को इस बात का पता चला कि हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है उसको, और ये भी उनको पता था कि इसके साथ अन्य ब्राह्मण लोग नहीं हैं। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और गौरी शंकर जी को जबरदस्ती बाई फोर्स मुसलमान बना दिया। उनके घर पे अपना पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में पानी डाल दिया दोनों के। उधर से वो जो ईर्ष्या करते थे वो ब्राह्मण, उन्होंने सब जगह डंडोरा पीट दिया कि गौरी शंकर ने मुसलमानों का जल पी लिया, अब यू काम का नहीं रहा, अब यू मुसलमान बन गया, धक्के तक बना दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम नूर अली रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम नियामत रख दिया। तो उसको नीरू और नीमा कहने लग गए। उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। मुसलमानों को गंगा में स्नान नहीं करने देते थे हिंदू लोग। और अब उन्होंने देखा कि पहले तो आहार निर्वाह चल जाता था, जो कथा करने से पैसा आता था, अब वो रोजगार की समस्या होगी। तो उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। परमात्मा को वहां लहर तारा तालाब, वो उधर से वहां लहर तारा तालाब पर स्नान करने के लिए जाते थे, जहां पर गंगा का पानी लहरों के द्वारा पटरी के ऊपर से उछलकर जहां पशुओं का घाट सा हो जाता था, वो कट जाती है मिट्टी, तो वहां से उछलकर वर्षा के दिनों में जो फुल स्विम पर गंगा बहती है सावन भादों में, तो उस समय पानी ऊपर से जल उछलकर गंगा का जल, निर्मल जल, उस तालाब एक नीचे स्थान पर एकत्रित हो जाता था, जिसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। अब नीरू नीमा वहां ब्रह्म वक्त से उठ करके उस लहर तारा नामक तालाब पर स्नानार्थ जाया करते थे प्रतिदिन। ये जून का महीना पूर्णमासी की सुबह, ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी का सुबह, प्रभात के समय वो प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए गए, तो वहां परमात्मा को कमल के फूल पर पाया। अब कमल के फूल से बालक को उठाकर नीरू और नीमा अपने घर ले आए। उस दिन नीमा जब लहर तारा तालाब की तरफ जा रहे थे सुबह सुबह, पुत्र के अभाव में बहुत दुखी थी। रह रहकर अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे शंकर भगवान, आपके घर में क्या एक बच्चे की कमी है? मुझे भी एक खिलौना दे दो, मेरा टाइम पास हो जा, मेरा बुढ़ापे का सहारा हो जा। और उसी दिन परमेश्वर वहां प्रकट थे। अब नीमा ने 100 शुक्र मनाए अपने शंकर भगवान के, कि आज मेरे शंकर भगवान ने बालक दे दिया। हम इतने श्रद्धालु हैं, भूल जाते हैं सारी व्यवस्था को। अब वो लगभग 60 वर्ष के हो गए थे और 40 वर्ष ब्याह न हो गए थे, और उस दिन तक श्री शंकर भगवान की प्रार्थना करते आ रहे थे, बालक मांगते, पहले ना दिए श्री शंकर भगवान ने।
पहले बच्चा ना दिया, लेकिन हम श्रद्धालु हैं क्योंकि हमने परमात्मा का पता नहीं, हम इन्हीं भगवानों को सर्वेस्वा मान लिया करते थे। और इस तरह कोई प्रारब्धवश कोई घटना अच्छी घट जाती तो उसको भी इन्हीं के नाम कर दिया करते थे। अब तो हमें पता चल गया कि धनी का जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सर्वेस्वा है उसका कितना जिक्र भी नहीं, एक दूसरे को हम कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अब परमात्मा को लेकर नीमा आ गई, इतना प्यार कर रही है उससे। और परमात्मा जिस भगवान के नाम लेने से जो इतना सुखदाई है, हमारा रक्षक है, हमारा पिता है, और वो हमें मिल जावे अब के बीतते अपने संग में, रोम रोम करनान लग जा, आत्मा गदगद हो जावे, आंखों में आंसू बजावे। ऐसी स्थिति उस नीमा की होगी। उस परमेश्वर को सीने से लगाया, उसका मुंह चूमया, जैसे मां अपने बच्चे का लाड किया करती है, बेटा या बेटी का। अब जिस देवी ने उसको सीने से लगाया परमेश्वर को, जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसके लिए हम भटक रहे हैं, और जिसमें इतनी शीतलता, इतने गुण हैं, और वो जो माँ एक बहन बेटी माई के सीने से लगे हुए हैं बालक रूप में, जो सुख का आभास उस देवी को हुआ होगा उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर से नीरू ने देखा कि ये वो लोक लाज को घनी मान्या करता। उसने सोचा कि कहीं ये लोग ये सोचें कि ये नवजात शिशु कहाँ से ले आए, हमसे पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे ये कमल के फूल पर मिला, किसी को यकीन नहीं होगा, और ये काशी के लोग हमें बाहर निकाल देंगे, बच्चा छीन लेंगे, हमें घर से बेघर कर देंगे, और बच्चा भी नहीं रहेगा, हम भी दुखी होंगे। इस दृष्टिकोण से अपनी पत्नी से कहने लगा कि इस बच्चे को तू यही छोड़ दे। अब उस देवी को जो आनंद आ रहा था उस परम पिता को सीने से लगाकर बालक रूप में प्यार करके, उसने कहा मैं इस बालक के बगैर जीवित नहीं रह सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं नहीं छोड़ सकती इसको। तो नीरू ने अपनी पत्नी पर प्रथम दिन हाथ उठाया था थप्पड़ मारने के लिए, नहीं तो पहले वो उसकी प्रत्येक मनोकामना जो भी वो बात कहती हाँ में हाँ रखा करता, इस उद्देश्य से कि कहीं इसके मन में दुख ना हो जाए कि मेरा पुत्र भी नहीं और पति भी मुझसे ठीक बात नहीं करता। उस दिन पहली बार कहा था कि नीमा तो जिद्दी बहुत हो गई, मैंने तेरी किसी बात को टाला नहीं, इसलिए आज मैं तेरी बात मानूंगा नहीं और तेरे 2 थप्पड़ धरूंगा, इसने यही छोड़ दे। जो ही उसने ऐसा किया उसी समय परमात्मा नवजात शिशु रूप में कबीर परमेश्वर बोले कि नीरू कोई आपत्ति नहीं आवे और मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब वो डर गया, वो घबरा गया, नीरू ये कोई सिद्ध पुरुष है या इसमें कोई भूत बोल रहा है, कोई फरिश्ता बोल रहा होगा। चुप करके आगे आगे हो लिया, घर आगे। अब परमेश्वर के नामांकन करने के लिए, परमेश्वर का नाम रखने के लिए काजी आए। अब काजी क्या करते हैं, जैसे कुरान शरीफ है एक पवित्र ग्रंथ, उसको ऐसे खोल देते हैं कोई मंत्र सा पढ़ के, और जहां से भी वो खुल जाता है और प्रथम अक्षर जो होता है उसी के ऊपर नाम रख देते हैं। जैसे र आ गया तो रसीक अहमद, क आ गया तो कफीक, इस तरह के नाम रखते हैं। से आ गया तो शहजाद, इस तरह के। तो उसमें कबीर शब्द आ गया कै, तो उन्होंने सोचा भी ये
यानी छोटी उससे व्यवसाय का बालक है, नीच जुलाहे का बालक है, और इसका नाम कबीर कैसे रखें? कबीर माने बड़ा मानते हैं, कबीर का अर्थ ही बड़ा करते हैं। तो उन्होंने काजियों ने आपस में वो कुछ फुसफुस की और दोबारा कुरान फिर बंद करके फिर खोली, तो उस पृष्ठ पर सारे पर कबीर 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 लिखा पाया। उन्होंने फिर दूसरे पृष्ठ पलट कर देखे, सारी कुरान में कबीर कबीर, ओनली कबीर और अक्सर रह गया। वो लेख नहीं रहा जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ था। परमात्मा बोले कि काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब बालक को बोलते देखते हुए वो घबरा गए, डर गए, और वहीं कुरान शरीफ में जिसमें केवल कबीर कबीर रह गया था, वह कुरान शरीफ भी वहीं छोड़ गए। इस प्रकार परमात्मा का नामांकन हुआ। फिर उनके सुन्नत करने का समय आया। परमात्मा ने ऐसी लीला की कि वो सुन्नत भी नहीं कर सके। अब जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, उसी समय बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते थे ज्ञान में। परमेश्वर ने एक लीला की थी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी इस कलयुग के लिए एक भूमिका बना के गए थे कि आने वाले समय में ये प्यारी आत्मा जो कलयुग के बीच की पीढ़ी होगी, वो भक्ति करेंगे और उनको काल के दूत किसी प्रकार से भी भ्रमित ना कर सके। इस दृष्टिकोण से परमेश्वर ने सभी पहलुओं पर वहां उस समय सब लीला की थी। अब उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि गुरु का होना अति आवश्यक है। परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वेद धनी गुरु आगे आधीन। अब परमेश्वर ने सोचा था कलयुग में ये लोग कहीं ये ना सोचें कि कबीर जी ने कौन से गुरु बनाया था। ये काल के दूत, ये ऋषि संत मंडलेश्वर कबीरपंथी जो नकली गुरु, ये आगे चलकर इस भोली आत्माओं को भ्रमित ना कर दे। इसलिए गुरु का होना कंपलसरी रखने के लिए, और है भी सत्य, इसलिए परमेश्वर को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे लिए एक व्यवस्था बनानी थी। इसलिए गुरु की आवश्यकता परमात्मा ने समझी। और रामानंद जी पहले सतयुग और त्रेता में परमेश्वर की बहुत सेवा कर चुके थे बालक रूप में। वो आत्मा, और वही आत्मा फिर रामानंद बनी, उसका उद्धार करना था। कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ोवा मिले अगाऊ आ। और दूसरा विधान है परमात्मा का, 2 जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। इस विधान अनुसार भी परमात्मा श्री रामानंद जी को शरण में लेकर उद्धार करना चाहती थी। अब जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने लीला की। एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया और गंगा घाट पर, पंचगंगा घाट पर पैड़ियों में जाकर लेट गए। और उस समय बनारस में एक महर्षि रामानंद नाम के ब्राह्मण थे। वो बहुत ही महाविद्वान माने जाते थे, महर्षि माने जाते थे। वेदों, गीता और पुराणों के वो बहुत बड़े ज्ञाता प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा निष्कर्ष निकाले हुए सदग्रंथों के ज्ञान का वो प्रचार किया करते थे।
उन्हीं 1400 ऋषियों में से ये अष्टानंद जी एक थे जिन्होंने परमात्मा को सतलोक से आते हुए देखा था। वो उसके साक्षी है। अब रामानंद जी से अष्टानंद जी ने आकर पूछा कि हे प्रभु, आज मैंने आकाश से आते हुए एक इतने तेज को देखा। एक प्रकाश पुंज ऊपर से आ रहा था और मैंने उसको देखना चाहा तो मेरी आंखें बंद होगी, और आंखें बंद हुई और अंदर से मुझे अंदर ही अंदर उसमें बालक दिखाई दिया। जैसे सूर्य की तरफ देखकर आंखें नीचे को होती हैं तो सूर्य का आकार आंखों में के सामने घूमता रहता है, ऐसे मुझे फिर बालक दिखाई दिया और वो प्रकाश लहर तारा तालाब पर आकर के सिमट गया और मेरी आंखों में बच्चे की आकृति घूमती रही। ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है? रामानंद जी ने कहा कि बेटा, न तो तेरी भ्रमणा है और न ही तेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है। ऊपर के लोगों से जब अवतार गण आते हैं उनके ऐसे ही लक्षण हुआ करते हैं। अब जैसा भी रामानंद जी को ज्ञान था अपने शिष्य की संतुष्टि की, शंका का समाधान किया। अब परमात्मा कबीर जी ने 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और उस पंचगंगा घाट की पैड़ियों में जाकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व समय को ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, उधर से वो महर्षि रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस पंचगंगा घाट पे जाया करते थे, दरिया में स्नान करके आते थे, फिर अपने आश्रम में आकर के वो साधना किया करते थे। जो ही रामानंद जी अंधेरे में नीचे को जा रहे थे, पैड़ियां उतर रहे थे, महर्षि रामानंद जी की खड़ाऊं उस कबीर परमेश्वर जी जो बालक रूप धारण करके लेटे हुए थे उनके सिर में लगे और जैसे बालक रोता है ऐसे डीला करते हुए वो चिल्लाने लगे। अब स्वामी रामानंद जी ने सोचा भी कोई बालक का ठोकर लगी, एकदम नीचे को झुका। उसके गले में एक तुलसी की माला थी, एक तुलसी पौधा होता है उसकी लकड़ी की, एक ही मनिया होता है उसमें मोटा सा, और वो गले में डालते थे। वो वैष्णव साधुओं का प्रतीक होता था। जो वैष्णव परंपरा के संत होते थे वो ऐसे ही एक तुलसी के मनिये की माला, उसको कंठी बोलते हैं, गले में रखा करते हैं। तो वो निकल कर रामानंद जी के शरीर में, सिर से, और बालक कबीर जी के ऊपर गिर गई, सिर में, गले में। रामानंद जी देख नहीं सके अंधेरे में, और सिर पे हाथ रख के कहने लगा, बेटा रो मत, रो मत, राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर होते हैं, रो मत, रो मत। ऐसा कहकर के वो कह रहे थे, परमात्मा चुप हो गए। कबीर जी और रामानंद जी स्नान करने नीचे को चले गए और कहा, बेटा यहीं बैठा रहना, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, रात को तू रास्ता भूल गया। परमात्मा सोच रहे थे, रास्ता तो आप भूल रहे हो, मैं तुझे रास्ता बताने आया हुआ। तो वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपने मुंह बोले माता पिता नीरूनी माँ की झोंपड़ी में जाकर विराजमान हुए 5 वर्ष के बालक की आयु में। अब रामानंद जी स्नान करके आए, देखा बच्चा है नहीं, सोचा चला गया होगा, रोशनी हो गई थी, निकल गया होगा अपने घर में। पुण्यात्मा परमात्मा जिस उद्देश्य से यहां आते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि मैं यथार्थ ज्ञान बताऊं, अज्ञान को हटाऊं। तो जब ये परमात्मा 25 दिन के हुए, जब परमात्मा 25 दिन के हो गए और 25 दिन तक इन्होंने कुछ आहार नहीं किया, तो नीमा
बहुत चिंतित हुई, विलाप कर 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 रो रही है, अपने भगवान शंकर को याद कर रही है। भले ही वो मुसलमान बन गई थी, लेकिन भगवान शंकर को हृदय से वो हटा नहीं सकी थी। अंदर से वो उन्हीं को तरफ करके पुकारा करती थी। 25 दिन के परमात्मा हो गए, उन्होंने कोई आहार नहीं किया, ना को दूध पान किया, कुछ खाया नहीं। नीमा ने सोचा ये मरेगा, और पक्का संकल्प कर लिया कि प्रभु ये बालक अगर मर गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। इस बालक में मेरी इतनी ममता बन गई। अब शिवलोक से शिव आए, एक साधु का रूप बनाकर, एक साधु का रूप बनाकर, ऋषि का रूप बनाकर, और वहां खड़े हो गए। कहा माई क्यों रो रही हो, कारण बताओ। माई ने कहा कि ऋषि जी मेरी बात ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तब भगवान शिव ने कहा कि बेटी, यूं कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे, हल्का हो जाता है। तब नीमा ने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे हम निसंतान थे और 40 वर्ष मेरे ब्याह न हो गए थे, हमारे कोई संतान नहीं थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर से विशेष रूप से प्रार्थना की थी, और एक तालाब के अंदर ये बच्चा मुझे मिल गया। आज ये 25 दिन का हो गया, इसने कुछ नहीं खाया पिया। अब ये मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, और ये भगवान इससे अच्छा ना देते वो अच्छा था। अब देकर ले रहे हैं वो प्रभु भगवान शंकर जी। तब कबीर शंकर भगवान ने कहा ऋषि रूप में कि माई तेरा बालक दिखा कहाँ है। अब उस माई ने लाके वो बालक और ऋषि के चरणों में रखना चाहा, लिटाना चाहा कि इनको जीवन दान दे दें। वो बालक वहां से उठा, नीचे नहीं गया, आकाश में हाथ में ऊपर रह गया, और शिवजी के शीश के सथर पर लेवल में ऊपर मतलब आकाश में बगैर किसी सपोर्ट के ऐसे स्थिर हो गए बालक। अब माई ने सोच रही थी, वह नीमा ने सोचा थी कि इस संत में बड़ी करामात है, मेरे बालक को इतने ऊपर रोक दिया, वह और गदगद होगी। तब भगवान शंकर ने कहा कि ऐसे हाथ किया कि यहां आओ मेरे पास, तो परमात्मा उनके हाथों में आ गए, जैसे छोटा बालक आ जाएगा। और फिर बालक को ऐसे करके देखते हैं, नुलाड से करते हैं। शंकर भगवान ने आंखों में आंख मिलाई। तब नवजात शिशु वो 25 दिन के बालक कहने लगे कि भगवान इनसे कहो, नीरू नीमा से एक कुंवारी गाय लावें, और उन कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा मैं। अब शंकर भगवान से ऐसे 7 बार चर्चा की। अब वह माई ने सोचा थी नीमा कि ये बालक बोल रहे, ये ऋषि जी बुला रहे हैं इसको, बड़ी परम शक्ति के ऋषि जी हैं, चलो जैसा। तो शंकर भगवान से कहा कि आप एक कहो इनको कुंवारी गाय ले आओ, और उसके कमर पर आप थपथपी ऐसे आशीर्वाद कर देना, थपकी लगा देना, वह दूध देगी और वो दूध में पीऊंगा, और एक कोरा बर्तन मंगा लो। ऐसा ही किया गया। नीरू से कहा, नीरू जाकर के कुंवारी गाय ले आया। एक कुम्हार के घर से कोरा बर्तन ले आया। शंकर भगवान ने ऐसे थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, और वो दूध का बर्तन भर गया। तो परमेश्वर ने वो दूध पिया। उसके बाद वो कुंवारी गाय प्रतिदिन दूध देने लगी और परमात्मा पीने लग गया। अब नीरू नीमा, पहले तो नीरू और नीमा दोनों मिलकर जुलाहा का कार्य करते थे, उनसे उनका गुजारा चलता था। जब से बच्चा आया है, नीमा ने तो काम का हाथ लाना छोड़ दिया, उस बालक के साथ ही लटपट रहे। वो निर्धन हो गए, खाने का गुजारा भी नहीं चल रहा, निर्वाह नहीं चल रहा था, बहुत दुखी हो गए। एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चे को जैसे पालने में लटाया करते थे,
लिटाते थे, पालना डाल देते हैं, उस पालने में लिटाते थे, कपड़े बदला करते थे। तो देखा एक दिन ऐसे कपड़ा उठाया, परमात्मा ने अपने पैर से वो कपड़ा हटा दिया जो उनके नीचे वो पोतड़ा बिछा रखा था, वो कपड़ा पैर में उठा के ऊपर न हटा दिया, उसके नीचे एक सोने की असरफी, एक सोने की असरफी जो लगभग 10 ग्राम की होती थी, वो चमकी। अब नीमा ने उठा ली तो परमात्मा कबीर जी ने मुंह फेर कर बोला, उनसे मुंह छुपा कर, आकाशवाणी सी हुई कि नीमा किसी को बताना नहीं है, बता दोगे उस दिन के बाद ये तुम्हें असरफी सोना मिलना बंद हो जाएगा, और इसमें से केवल अपना निर्वाह वास्ते रखना, शेष को भंडारे धर्म में लगाना। वह उठा कर अपने पति के पास गई, आकाशवाणी बताई तो नीरू बड़ा खुश हुआ कि जिक्र मत करना। तो वो उसका सामान उसको बेचें, सामान ले आवे, खाने योगा रख लें, बाकी भंडारा कर दें। अब वह समस्या भी हल कर दी परमात्मा ने, क्योंकि ये सुखदाई परमात्मा है, ये सर्व संकट निवारण परमेश्वर है। अब पुण्यात्माओं, हम अपने सदग्रंथों को, जो पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं, वेदों को सत्य मानते हैं, और जो वेदों में लिखा है वो सत्य है, और वो लीला केवल कबीर जी ने ही की हुई है, तो इससे हमारे को ये प्रमाणित हो जाएगा, ये विश्वास होगा कि हम परमात्मा को पहचान चुके हैं, और कौन है भगवान, वो क्या लीला करता है, वो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में ये कति कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। ऋग्वेद ये 9 और 10 मंडल इसमें अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है, किसने अनुवाद किया है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये इनके फोन और फैक्स नंबर, ईमेल आदि है। इन्होंने ये झूठ बोला है कि ऋग्वेद मंडल के जो 9-10 मंडल को महर्षि दान सरस्वती ने अनुवाद किया है, इनका ये लिखा है इन्होंने, नहीं। आर्य भाषा महर्षि दान सरस्वती कृत, नहीं, ये किसी और ने किया है। फिर भी हमने इन्हीं के द्वारा किया हुआ हम देखेंगे तो हमें आसानी से विश्वास होगा। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनका फोन नंबर है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और ये मंत्र नंबर 9, ये मंत्र नंबर 9 है। इसका अनुवाद इन्हीं के द्वारा। इसमें देखिएगा, इमम सोमम शिशुम, ये इस ब्रैकेट में है ना, ये मूल संस्कृत है इस ऋग्वेद वेद की। तो इसका अनुवाद इन्होंने किया है। इमम माने उस, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब इसको यहां से देखना पड़ेगा, हमने जब समझ, यहां परमात्मा की महिमा चल रही है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 है। यहां से शुरू होता है, प्रथम सूक्त है। इसमें प्रथम मंत्र में यहां सोम माने है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा का जिक्र है।
अब मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, मंत्र नंबर 5 में हे परमात्मन, मंत्र नंबर 6 में हे परमात्मन। अब मंत्र नंबर 7 में यहां से कर दिया उस पुरुष को। अब यहां परमात्मा जिक्र करना, वैसे पुरुष माने भी परमात्मा होता है, लेकिन इन्होंने उलझाना था कि आगे परमात्मा के प्रगट और साकार का प्रमाण है, इसलिए उलझाना था 8 में। उस पुरुष को, हम यहाँ के उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनसे प्रेरित होकर वो परमात्मा प्रेरित होता है और भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। जिसमें 3 प्रकार के दूसरों का कारण वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब 9 में आ गया। अब पहले भगवान के विषय में जानकारी है, तो यहां भी भगवान की ही महिमा है, किसी अन्य पुरुष की नहीं। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को नहीं, सोमम माने परमात्मा, अमर पुरुष को शिशुम, कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या माने अहिंसनीय, यानी बिना दनाई, जो कभी सांड के, तो अभी अधन्या माने कभी भी, अनटच्ड, कंवारी, अभी माने सब प्रकार से अधन्या। पुण्यात्मा, हम अपनी देसी भाषा में अच्छी तरह समझ लेंगे इसने, ये तो जैसा भी लिखा। अभी अधन्या माने कंवारी, इसका सीधा सा अर्थ है। धेनव माने गौवें, धेनव गौवें तृप्त करती है। उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सब प्रकार से कंवारी गायें, अभी अधन्या पूर्ण रूप से बिना धनाई, गौवें तृप्त करती हैं, यानी उसके परिवर्ष की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने धर्मदास जी, जो उनकी पुण्यात्मा थी, जिनको आकर वो मिले थे, उनसे ये कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। फिर कहा कि धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। अभी जो मैं तुझे तत्व ज्ञान बता रहा हूं, इसको कहीं सार्वजनिक ना करना भी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने धर्मदास जी, जो उनकी पुण्यात्मा थी, जिनको आकर वो मिले थे, उनसे ये कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।